आईपीएल 2025 से पहले इन 5 खिलाड़ियों ने बढ़ा दिया है अपनी अपनी टीमों का सिरदर्द, क्योंकि ये पांचों इस समय चल रहे हैं चोटिल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1396वां एपिसोड। आज 27 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो पहले खिलाड़ी जो कि इस समय भारी टेंशन का सबब बन रहे हैं वो है मोहम्मद शमी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने मोहम्मद शमी को लिया हुआ है, लेकिन शमी लगातार 1 साल से इस समय इंजरी का शिकार है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कहा गया था कि चौथे और 5वें टेस्ट में उनका इंक्लूजन हो जाएगा भारतीय टीम में, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है भैया कि जो इनकी लेफ्ट नी की जो स्वेलिंग है उसके कारण इनका इंक्लूजन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब इनके इंक्लूजन की बातें बहुत दूर की है, और रिपोर्ट तो यही है भैया कि इंजरी ऐसी है कि हो सकता है आईपीएल तक भी सही ना हो। ऐसी स्थिति में हैदराबाद की टीम फंस जाएगी दोस्तों, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को लिया है, और कई बड़े बड़े तेज गेंदबाज जो है सनराइजर्स हैदराबाद के, चाहे वो नटराजन थे चाहे वो भुवनेश्वर कुमार थे, वो सब जा चुके हैं। तो ले देकर भैया ये जो जोड़ी है शमी की, और शमी का जो प्रदर्शन है वो तो काफी तगड़ा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में। एज ए प्लेयर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर इंजर्ड हो गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आईपीएल से पहले। अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ बात करते हैं तो ये खबर आरसीबी के हवाले से निकल कर आ रही है। आरसीबी के लिए भी अच्छी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जोस हेजलवुड दोस्तों राइट काफ स्ट्रेन के कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से आउट हो गए। पिछले साल का आईपीएल जोस हेजलवुड ने नहीं खेला था। उसका रीजन यही था कि भैया उन्हें रेस्ट लेना था दुनिया की क्रिकेट से, और 2 महीने वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे। उनके घर में कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, लेकिन इस बार इन्होंने नीलामी में नाम दिया, काफी मोटा पैसा आरसीबी ने दिया। बट क्योंकि भैया ये इंजरी हो गई है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हम सबको पता है अपने इंजर्ड खिलाड़ियों को लेकर बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अब रिपोर्ट हेजलवुड को लेकर यही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर होने के बाद आईपीएल पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। इनका क्या होगा, ये खेलेंगे या नहीं, आगे आने वाली वीडियो से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं दोस्तों, तो ये खबर केकेआर के कैंप से आ रही है। साउथ अफ्रीका के एनरिच नॉट्जी, जिनको इंजरी प्रोन प्लेयर कहा जाता है, जो पिछले 2 साल से काफी इंजर्ड रहे हैं, दिल्ली की टीम का हिस्सा थे, इस बार केकेआर में आए हैं। रिपोर्ट यही है कि इस समय इंजर्ड है, और रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से भी इन्हें बाहर बैठाया गया है। बैक एंड हिप इंजरी इनकी लंबी चल रही है। रिपोर्ट यही है दोस्तों कि इस साल का आईपीएल खेलना भी इनके लिए बहुत दूर की कौड़ी बन जाएगा। आपको पिछले 2 साल याद होंगे, दिल्ली की टीम के हवाले से कभी खेले कभी नहीं, इंजरी का शिकार रहे, प्रदर्शन डाउन रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूरी इसी कारण बन गई। हालांकि दोस्तों केकेआर ने मिचेल स्टार्क को नहीं ले पाई थी, तो उनकी एज अ प्रॉपर सीधी रिप्लेसमेंट के रूप में एनरिच नोकिया को लिया था। नॉट्जी नोकिया कुछ भी बोल लो, लेकिन अब खबर यही है कि इनके खेलने पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये खबर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के हवाले से निकल कर आ रही है। बेशक बॉक्सिंग डे टेस्ट में, जो इस समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहला दिन आज टेस्ट में चल रहा है, उसमें ट्रेविस हेड को इंक्लूड किया गया है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, लेकिन भैया उन्हें तगड़ा वाला मसल्स स्पैज्म है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सोर्सेस बता रहे हैं कि क्योंकि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी थी, इसलिए अभी हेड को बाहर नहीं किया गया है, और उनकी कुछ फिटनेस रिपोर्ट भी ठीक ठाक आई है, लेकिन 100% वो फिट नहीं है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि आईपीएल की अवेलेबिलिटी पर अभी कंफर्मेशन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को नहीं दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बाद ट्रेविस हेड को लेकर अंतिम अपडेट आएगी, और तब हमें पता लगेगा कि भैया हेड साहब का कहां हेड जा रहा है, मतलब हेड साहब खेल रहा है फाइनली या नहीं खेल रहा है। रिपोर्ट यही है दोस्तों कि ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर बंदिश है आईपीएल खेलने की लगा सकता है। तो इसको लेकर भैया ये अच्छी खबर हैदराबाद के लिए नहीं है, क्योंकि हैदराबाद की टीम का अटूट अंग है, और हेड कितना इंपैक्ट करते हैं हैदराबाद को हम सबको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं तो 5वें बड़े नाम है केकेआर के रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज को दोस्तों क्वाड्रिसेप इंजरी हुई है, और रिसेंटली जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे भी उन्हें बाहर बैठाया गया है। रिपोर्ट यही है दोस्तों कि इस बार भी केकेआर की टीम का वो हिस्सा थे, लेकिन हो सकता है ना खेल पाए, और ऐसी स्थिति में भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम केकेआर को होगी, क्योंकि नोकिया भी नहीं है, और ऊपर से बेशक इन्होंने क्विंटन डी कॉक को ले लिया है, जो कि एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ऊपर से ओपनिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर डी कॉक फ्लॉप हुए तो गुरबाज एक ऑप्शन थे, जो कि इस समय इंजर्ड है। देखते हैं इनका क्या होता है। क्वाड्रिसेप इंजरी है, ग्रेड 2 क्वाड्रिसेप इंजरी है, एक लंबी चल सकती है, 1.5-2 महीने तक बाहर बैठे रह सकते हैं। तो ये तो भैया 5 खिलाड़ी थे। अब इनका अपडेट, करंट अपडेट कैसी क्या क्या चल रही है वो हम हमारे टेलीग्राम पेज पर डालते रहेंगे। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, फटाफट चले जाओ वहां पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि कई प्लेयर्स इंजर्ड होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, कई प्लेयर्स एज ए रिप्लेसमेंट एंट्री भी लेंगे। तो जो होगा आईपीएल में अब घटित, सब टेलीग्राम पर पिन बराबर की खबरें हर एक सेकंड में आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं।
छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये खबर दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनलाइज शेड्यूल आईसीसी ने रिवील कर दिया। 19 फरवरी माफ कीजिए शुरुआत होगी चैंपियंस ट्रॉफी की। 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। 10 मार्च को रिजर्व डे भी रखा गया है। हालांकि ये शेड्यूल मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले आपको बता चुका था और वैसे ही का वैसा शेड्यूल बनाया गया है। भारत अपने 3 मैचेस खेलेगा और भारत के सारे मैचेस दुबई में होने वाले हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक क्वेश्चन अराइज किया था, लेकिन अब रिपोर्ट यही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मान गया है और पाकिस्तान में जाकर न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी। सिर्फ भारत नहीं माना था और भारत के लिए जो वेन्यू है वो हम सबको पता है दुबई डिसाइड किया गया है। तो फाइनल फिक्चर आ चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की अब ललकार शुरू होगी 19 फरवरी, मतलब लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। तैयारी कर लीजिए। चैनल पर भी सारी अपडेट देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करके रखिए और बेल आइकन दबा कर रखिए। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया 4 मार्च को सेमीफाइनल दुबई में रखा गया है। 5 मार्च को सेमीफाइनल लाहौर में रखा गया है और 9 मार्च का जो फाइनल रहेगा उसको हाइब्रिड मॉडल पर किया गया है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो भारतीय टीम के लिए फिर जो फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फिर दुबई में कराया जाएगा। अगर भारतीय टीम फाइनल नहीं पहुंचती है चैंपियंस ट्रॉफी की तो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। गद्दाफी स्टेडियम को लेकर ऑलरेडी कई सारे सवाल ऑलरेडी उठ रहे हैं कि भैया मैदान तैयार नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, अभी तक सिर्फ ब्रिक वर्क हुआ है। लगभग 1.5-2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इजाजत दे दी गई है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान एक कितनी बड़ी लीग को संभाल पाता है या नहीं, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिजास्टर हम देखने वाले हैं और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया फकर जमान ने 4 सेमीफाइनलिस्ट प्रिडिक्ट कर दिए। फकर जमान जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आया पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा खुश हो गई। बड़े पुराने प्लेयर्स, नए प्लेयर्स, सबसे इंटरव्यूज और सारी चीजें, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी बात है भाई, इनके देश में क्रिकेट हुआ नहीं है, इतनी बड़ी लीग तो टूर्नामेंट तो आईसीसी का हुआ ही नहीं है। और फकर जमान ने प्रिडिक्शन भी कर दी। उन्होंने कह दिया पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगी और खेलेगी सेमीफाइनल में। अब यार देखो, मेरे हिसाब से इंडिया के ग्रुप में मुझे इंडिया के चांसेस तो अच्छे लग रहे हैं। पाकिस्तान का कुछ बोल नहीं सकते, हाँ उनके देश में होगा तो हो सकता थोड़ी सी एज हो, लेकिन न्यूजीलैंड भी है। तो भाई दूसरे ग्रुप की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, वहां पर इंग्लैंड भी है, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फकर जमान की प्रेडिक्शन 100% मैं सहमत नहीं हूं। आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में दो। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरे हिसाब से कैसी स्क्वाड रहने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वैसे तो सभी लोग अपनी अपनी स्क्वाड बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, संजू सैमसन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, उसके अलावा हार्दिक पांड्या, सूर्या यादव, जड्डू, अक्षर, चहल, बुमराह, सिराज और कुलदीप। ये मेरी टीम है, मेरी स्क्वाड है। मेरे हिसाब से ये प्लेयर्स जाना चाहिए भैया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। संजू सैमसन ने रिसेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। संजू सैमसन और ऋषभ पंत 2 कीपिंग ऑप्शन है, केएल राहुल भी कीपिंग कर सकते हैं। बाकी आपको ऊपर से शुरुआत यशस्वी, गिल और रोहित दे देंगे। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली तो है ही तगड़े, उसके अलावा आपके पास श्रेयस अय्यर भी रहेंगे, केएल राहुल भी रहेंगे, सूर्या यादव भी रहेंगे। सूर्या यादव को इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें T20 तक से सीमित नहीं रखना चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेड स्क्वाड थी। आपकी क्या है? आपके हिसाब से कौन सी वो 15 लोग होंगे चैंपियंस ट्रॉफी भारत के हवाले से खेले जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया इस समय बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा है। पहले ही दिन विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के नए ओपनर सैम कॉन्स्टास के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट किया। विराट कोहली और उनकी झड़प हो गई। विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास ने एक दूसरे को कंधे तक मार दिए। उसके बाद बीच बचाव हुआ, ख्वाजा वहां थे, एम्पायर वहां थे। आईसीसी ने इसको लुक आउट कर लिया है। रिपोर्ट यही है कि आईसीसी इस मैटर को देखेगा और इस मैटर को देखने के बाद बताएगा कि गलती किसकी है, और जिसकी भी गलती रहेगी उसके ऊपर अगले टेस्ट में बैन भी लग सकता है। यह कहना है चैनल 9 के ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स का। तो रिपोर्ट यही है दोस्तों कि विराट कोहली की अगर इसमें गलती आईसीसी मानता है तो विराट के ऊपर अगले टेस्ट मैच का बैन और फाइन लग सकता है। ये हीटेड आर्गुमेंट इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि सैम कॉन्स्टांस जब से आए थे तगड़े तरीके से खेल रहे थे और विराट और उनके बीच लगातार द्वंद्व चल रहा था। मेरे हिसाब से भैया देखो, सीधी बात ये है, मैदान पर सब जायज है, और अगर मैदान पे मैच चल रहा है और विराट कोहली ने ऐसा कुछ किया है, सैम कॉन्स्टांस ने भी 4 बातें बोली है, तो इसको मेरे हिसाब से एम्पायर और फिर इस पर कुछ भी लुकआउट मैटर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन